कहते हैं हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां रात के बाद कोई नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं वहां भूत होते हैं, कुछ कहते हैं वहां शाप होता है। लेकिन भैरवपुर गांव में लोग एक ही बात कहते थे, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही उस पेड़ से औरत के रोने की आवाज आने लगती थी, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। इस कहानी का मुख्य किरदार है अर्जुन। अर्जुन एक यूट्यूबर था जो हॉरर और मिस्ट्री वीडियो बनाता था। एक दिन उसे इस गांव की कहानी पता चली। उसने सोचा अगर ये सच हुआ तो वीडियो वायरल हो जाएगा। वो कैमरा लेकर भैरवपुर गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा रात में उस पेड़ के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। आज के समय में चुड़ैल ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन शाम को गांव में घूम रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसका नाम था रामलाल। रामलाल ने धीरे से कहा, अगर तुम उस पेड़ के पास जाओ और अगर कोई औरत तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन ने पूछा, क्यों? रामलाल की आंखों में डर था। वो बोला, क्योंकि वो चुड़ैल पहले तुम्हारा नाम लेती है, फिर तुम्हारी जान। रात के 12 बजे अर्जुन कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ था और हवा अजीब तरह से चल रही थी। कुछ देर बाद वो उस बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ सांस ले रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी उस पेड़ के पास हूँ जहाँ लोग कहते हैं चुड़ैल रहती है। अचानक जंगल में एक धीमी हंसी गूंजी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद उसे साफ सुनाई दिया, अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, अर्जुन इधर आओ। अब आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसका खून जम गया। पेड़ की मोटी शाखा पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे, आंखें चमक रही थी और उसके पैर उल्टे थे। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। तुम वीडियो बनाने आए हो? अर्जुन डर गया लेकिन बोला, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं वही हूँ जिससे पूरा गांव डरता है। फिर वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी, लेकिन अजीब बात ये थी, वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। चुड़ैल बोली, तुम्हें पता है लोग मुझे चुड़ैल क्यों कहते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। चुड़ैल की आवाज अचानक दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। अर्जुन चौंक गया। क्यों? वो बोली, क्योंकि मैं सच जानती थी। चुड़ैल ने बताया, 50 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने एक मासूम लड़की को चुड़ैल कहकर मार दिया था। असल में वो लड़की गांव के एक बड़े राज के बारे में जानती थी। उसने गांव के मुखिया की चोरी पकड़ ली थी, इसलिए उसे चुड़ैल कहकर इस पेड़ से बांधकर जला दिया गया। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था। तो तुम बदला लेने आई हो? चुड़ैल मुस्कुराई, नहीं, मैं सिर्फ सच दिखाने आई हूँ। अचानक पेड़ के आसपास की हवा ठंडी हो गई और अर्जुन को लगा जैसे कोई और भी वहाँ है। चुड़ैल ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन बोला, वीडियो बनाने। चुड़ैल हंस पड़ी, नहीं। फिर उसने पेड़ के नीचे की मिट्टी की तरफ इशारा किया, यहाँ खोदो। अर्जुन ने जमीन खोदी। कुछ ही देर में उसे एक पुरानी हड्डियों का ढांचा मिला और उसके साथ एक पुराना लॉकेट। अर्जुन ने लॉकेट खोला, अंदर एक फोटो थी और फोटो देखकर उसकी सांस रुक गई। फोटो में वही लड़की थी और उसके साथ खड़ा था अर्जुन का दादा। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारे दादा उन लोगों में से थे जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चुड़ैल बोली, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम सच जान सको। अचानक चुड़ैल की आंखें लाल हो गई। वो बोली, लेकिन अब बदला पूरा होगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसे पकड़ रही थी। चुड़ैल बोली, तुम्हारे खून में वही खून है जिसने मुझे मारा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन का कैमरा पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। जब उन्होंने कैमरा देखा, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में दिख रहा था, पेड़ की शाखा पर एक औरत बैठी है और उसके पास एक नया साया खड़ा है।
वो साया धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखता है और वो चेहरा था अर्जुन का। अब उस पेड़ पर 2 आत्माएं रहती थी और आज भी अगर कोई रात में उस पेड़ के पास जाए तो ऊपर से 2 आवाजें आती हैं, एक हंसी और एक चीख।